बिहार में लोकसभा के परिणाम ने कई लोगों के होश उड़ा दिए। कई लोगों का जो राजनीतिक सफर था उस पर विराम लगा। उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का, अगर आज वो जीत गए होते तो शायद मोदी की कैबिनेट में वो मंत्री जरूर होते। लेकिन आखिरकार लोग ये आकलन लगा रहे हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार उनके हार के पीछे की वजह क्या है। क्या उस उम्मीदवार से वो हार गए जो उनके साथ चुनावी मैदान में था, या कोई और पर्दे के पीछे था जो सियासत की पवन बहा रहा था। और हुआ यह कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक खात्मा करने की पूरी साजिश तो नहीं थी। तो आज बात इसी पे हम करते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, जबकि एक पक्ष का यह भी कहना है कि पवन सिंह का प्रभाव इतना ज्यादा था, युवा उन्हें इतना प्यार करते हैं, भोजपुरी के रंग उनके गाने और सियासत में अचानक से धमक की वजह से, कि आरा से लेकर के बक्सर और बक्सर से लेकर के काराकाट तक यानी 3-4 लोकसभा ऐसा है जहां पर पवन के शहदाइयों ने उम्मीद के खिलाफ वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट काराकाट थी। उसके अलावा आर के सिंह की हार आरा में, उसके अलावा मिथिलेश तिवारी बक्सर में हार गए। यानी 3 सीटों का जो मामला है उसमें पवन ने खेल बिगाड़ा। लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई और ऐसा बड़ा नेता है जो पवन के पीछे खड़ा था, पर्दे के पीछे, और ये सारा कारनामा कर रहा था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आर के सिंह राजनीति में थोड़े घमंडी हो गए थे। उनको लगता था कि ये आरा हमारा है और हमें यहां से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आर के सिंह जैसा व्यक्ति चुनाव हारता है, वो भी लिफ्ट के नेता से, सुदामा प्रसाद से, तो लोगों को थोड़ी देर के लिए ताज्जुब होने लगता है। लेकिन दरअसल इन सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पीछे, पवन के पीछे कौन था, किसकी मंशा थी कि इस बार आर के सिंह न जीते, इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव न जीते। इसलिए सियासत की ऐसी बिसात बिछाई गई कि शायद पवन बहाना हो, लेकिन पवन के पीछे कुछ और है। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी, एनडीए के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी ये इच्छा थी, जो ये चाहते थे, जिनकी ये पूरी सियासी प्लानिंग थी कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव न जीतने दिया जाए। इसलिए वहां पर पवन सिंह की एंट्री कराई गई और यही वजह हुआ कि उसका परिणाम भी यही आया कि पवन सिंह कुछ वोट ले आए, जिसकी वजह से जो स्वर्ण वोट है भारतीय जनता पार्टी का यानी एनडीए का जो वोट है वो इधर बटा और उधर उपेंद्र कुशवाहा का जो सियासी जनाजा था वो निकल गया। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि पवन का जो कारनामा है वो तो है ही है। पवन के पर्दे के पीछे एनडीए के, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे थे जो उपेंद्र कुशवाहा को, आर के सिंह को, मिथिलेश को, यानी इन तीनों जिले में, जो तीनों लोकसभा क्षेत्र है, इन तीनों जगहों पर एनडीए को हराने की पूरी प्लानिंग थी, या ऐसे उम्मीदवार को हराने की प्लानिंग थी जो शायद एनडीए के लिए थोड़े से घमंडी जैसे थे। यानी आर के सिंह को हराना, मिथिलेश को हराना, और उसके अलावा काराकाट की जो सीट थी वो सबसे लोकप्रिय नेता को अपनी एक पहचान कुशवाहा समाज में बनाने की थी, उसमें नाकामी हाथ लगी। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, मिथिलेश तिवारी हार गए, और सबसे बड़ी हार आरा में आर के सिंह हार गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि पवन का तो जादू चला, पवन ने तो खेल बिगाड़ दिया, लेकिन पवन के पर्दे के पीछे कोई और था जो पूरी सियासी प्लानिंग कर रहा था। और इसी प्लानिंग के जाल में एनडीए के यानी बीजेपी के ये नेता फंसे और पवन का नाम ऊपर आया, जबकि पर्दे के पीछे कोई और था।